एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं गोविंद सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी गोविंद सिंह को मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद सिंह को दी गई है। लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे गोविंद सिंह। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, लाहौर से विधायक हैं और इन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी गोविंद सिंह को सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका डॉक्टर गोविंद सिंह निभाएंगे। लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, जो अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी गोविंद सिंह के कंधों पर। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह और लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमपी विधानसभा में अब गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और लाहौर से जो हैं, इन्हें लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक रहे हैं और अभी एमपी विधानसभा में इन्हें नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका निभाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। और अगर इनके राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डाली जाए तो लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। विधायक भी हैं और एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, जो अब एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखे जाएंगे। एक बड़ी भूमिका उन्हें दी गई है। लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं। इसके अलावा कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अब तक कमलनाथ के पास नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी थी। देखिए, लगातार अटकलें तेज हो रही थी कि क्या कांग्रेस में अब ये जो जिम्मेदारियां हैं वो बांटी जा सकती हैं, क्योंकि लगातार कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि एक ही कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में क्या नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कमलनाथ के अलावा किसी और पर आ सकती है? अभी तक कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते आए थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह को दे दी गई है। अब कमलनाथ के पास सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, यानी कि अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह के पास चली गई है, जो पहले कमलनाथ के कंधों पर थी। अब लाहौर से कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। एक लंबा चौड़ा इनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है। कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में और अब कमलनाथ के पास सिर्फ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, लगातार अटकलें तेज हो रही थी कि एक ही कंधों पर सारी जिम्मेदारियां, लेकिन अब जिम्मेदारियां बंट गई हैं। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे एमपी विधानसभा में। देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। देखिए, कुछ समय पहले जब कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, तब हमने कहा था कि कमलनाथ सामंजस्य बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं और अब कमलनाथ ने एक पद छोड़ दिया है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब कांग्रेस पार्टी के लीडर विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे। गोविंद सिंह कौन है, एक बार जान लेते हैं। ग्वालियर चंबल में देखिए बढ़िया होल्ड रखते हैं वो, और इसके अलावा दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं और सभी को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी का ये सामंजस्य कार्ड माना जा रहा है। मैं इस वक्त देखिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर मौजूद हूँ। अभी कुछ ही समय पहले आदेश निकला है, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी कमलनाथ निभा रहे थे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष नए डॉक्टर गोविंद सिंह होंगे। गोविंद सिंह इस लिहाज से भी नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं क्योंकि देखिए वो सबसे सीनियर नेता हैं विधानसभा की, उन्हें सबसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो अब देखिए एमपी विधानसभा में लीड करेंगे और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सबसे ज्यादा कयास गोविंद सिंह के चल रही थी। देखिए, एक तो गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर दिग्विजय सिंह का जो ग्रुप है, जो गुट है, उसको
साधने का काम होगा, कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, लिहाजा इस हिसाब से डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। साथ ही साथ बार बार एक बात रह रहकर उठ रही थी कि कमलनाथ एक साथ कई पद हैं। देखिए, पार्टी के बार बार बीजेपी को मौका दे रहे थे, क्योंकि कमलनाथ के पास प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था, नेता प्रतिपक्ष भी थे और लंबे समय से थी। पार्टी बीजेपी लगातार निशाना साध रही थी। देखिए, भले ही बीजेपी निशाना साध रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं में संतोष का भाव उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी कमलनाथ निभा रहे थे। और इसलिए 23 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए और उनके देखिए बीजेपी के जो आरोप है उनसे कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनके दिल के अंदर डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, बड़ा इनका राजनीतिक इतिहास रहा है, हमने देखा है, लेकिन अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रहे हैं। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, किस तरीके का लग रहा है कि जो बदलाव है वो नजर आएगा जिस वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी गोविंद सिंह के कंधों पर सौंपी गई है? देखिए, मुख्य सचेतक भी है कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर गोविंद सिंह, अब नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। देखिए, बड़े जानकार हैं एमपी विधानसभा के डॉक्टर गोविंद सिंह, और जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने देखिए एमपी विधानसभा में लीड भी किया है और हमेशा बीजेपी के खिलाफ वो मुखर होकर खड़े रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है। और अब 23 की तैयारी, और कई बार देखिए गोविंद सिंह ने ऐसे बयान भी दिए। और पिछले दिनों आपको याद होगा, आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा था और उससे ठीक पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे थे। मेरा सीधा सवाल था, यदि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो क्या आप, गोविंद सिंह से सवाल था, क्या आप बनेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं बनने के लिए तैयार हूं और कोई भी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मना नहीं करेगा। ये जवाब था गोविंद सिंह का। तब से कयासों का दौर चल रहा था और अंदर खाने पार्टी में यह चर्चा भी चल रही थी कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष या किसी सीनियर नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, कमलनाथ के पास जो डबल जिम्मेदारी है वो कम की जाए। देखिए, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ ने छोड़ दिया है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभालेंगे, लिहाजा वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 23 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब उनका प्रमुख काम रहेगा पार्टी को मजबूत करना है, 23 में फिर से 2018 की तरह वापसी करानी है। इस लिहाजा कमलनाथ की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए काम और जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया है और अब 18 की तरह वापसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कमलनाथ काम करेंगे। लेकिन प्रमोद, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार ग्वालियर चंबल में बहुत मजबूत हो रही थी, तो क्या गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल को साधने की भी कोशिश की है, ऐसा भी माना जाए? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए सिंधिया के जाने के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद उनके समर्थक बड़ी तादाद में गए। तो देखिए ग्वालियर चंबल में यदि हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास सीनियर नेताओं का सन्नाटा जैसा पसर गया था। अब गोविंद सिंह चूंकि सीनियर नेता है, उनको कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा दायित्व दिया है, लिहाजा उस हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं उनको एक नई एनर्जी मिलेगी और वो पार्टी को ग्वालियर चंबल में स्ट्रॉन्ग करने का काम भी उनके पास रहेगा। साथ ही साथ जो विधायकों की टूटन कांग्रेस पार्टी में हुई है, अब उसको भी विधायकों को जोड़े रखना और चूंकि सिंगल काम रहेगा देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह के पास, तो प्रत्येक विधायकों से के साथ वो कम्युनिकेट होंगे और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। साथ ही साथ मैसेज कांग्रेस पार्टी ने ये भी देने की कोशिश की है कि ग्वालियर चंबल के नेता को डॉक्टर गोविंद सिंह को तवज्जो दी है पार्टी ने, लिहाजा एक कार्यकर्ताओं में नई एनर्जी भी आएगी। और अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सबसे सीनियर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस पार्टी ने जो दी है उसका वो कितना निर्वहन कर पाते हैं। साथ ही साथ ग्वालियर चंबल में पार्टी का जो देखिए जनाधार घटा है उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।